हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नया ट्विस्ट आया है उस खबर से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम के नाम के बाद परशुराम के नाम पर जोरदार सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि वो सत्ता में आई तो परशुराम की एक से बढ़कर एक बड़ी प्रतिमा लगाएंगी। और देखिए, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस है, बीजेपी है। कांग्रेस और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इस ऐलान पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। परशुराम के नाम पर पूरा विवाद प्रदेश में हो रहे धड़ाधड़ इनकाउंटर्स के बाद उभरा है। राजनेता दरअसल आरोप यह लगा रहे हैं कि प्रदेश में एक जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। तो मामला सियासी तौर पर काफी उलझा हुआ, काफी गरमाया हुआ। एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी है जो दावे कर रहे हैं परशुराम की मूर्ति को लेकर बड़े बड़े। सुमित, बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ, मायावती का एक रिएक्शन आया। मायावती जी का रिएक्शन आपको सुनवाते हैं कि वो किस तरीके से दावा कर रही हैं कि जब परशुराम की मूर्ति लगाने की बात समाजवादी पार्टी ने की तो मायावती ने दावा कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो उससे भी बड़ी प्रतिमा परशुराम की लगवाएंगी। पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। सपा की तरह कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। तो देखिए, परशुराम की मूर्ति को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए बयान पर मायावती सामने आई। मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा और ये जो आपने मायावती का बयान सुना है ना, इस पर अब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मायावती को किस तरीके से निशाने पर ले रही हैं, जरा ये सुनिए। 8.5 वर्षों से सत्ता से बाहर है। 8.5 वर्षों के पहले 4 बार सरकार में आई, उस समय उनको परशुराम की याद नहीं आई। अब फिर से परशुराम की याद आ रही है। ब्राह्मण कार्ड खेलने की बात कर रही, अखिलेश पिछड़ों के कार्ड की बात कर रही। जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करके पूरे भारत को राममय बना दिया, लेकिन जब मायावती सत्ता में थी तो सत्ता में आने के समय इसी तरह का नारा दिया था कि मैं दलित की बेटी हूँ, और जब सत्ता में आ गई तो वो दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई थी। चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन कौन सा खेल खेल रही है ये कुछ समझ में नहीं आया। पूरी तरह से कोरी राजनीति की बात कर रही है। लेकिन इसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की जब से एक अघोषित प्रवक्ता की तरह से काम कर रही हैं, उन्होंने पूरा अपना रास्ता, राजनीति का रास्ता बदल चुकी है। अब दलितों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब ये बात मुझे लगता है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो 4 बार मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश की, उन तक पहुंची होगी, तो उन्होंने ये जो बात कही कि हम इससे भी भव्य मूर्ति लगाएंगे, इससे भी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? जब सरकार बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये सिर्फ बात करने वाली बात है। अगर सच में ईमानदारी से दिल होता और उसमें ये जज्बा होता, ये नियत होती, भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था होती, तो आज वो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, अब तक बन चुकी होती। और सच में मूर्तियां किसकी लगी हैं वो आपने देखा है। बिल्कुल ही उचित नहीं लग रहा है कि किस प्रकार से हमारा विमर्श कि अस्पताल फलाने के नाम पे बनेंगे, फलाने चीजों के नाम पर बनेंगे। अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। नाम किसका है क्या है ये कभी भी तय हो सकता है, लेकिन नाम पहले तय हो जाए और अस्पताल है नहीं, ये विमर्श कतई मुझे आधुनिक विमर्श नहीं लग रहा। तो प्रभु राम का मंदिर का तो भूमि पूजन हो गया, इसीलिए अब परशुराम की याद आ रही है। और आमने सामने है सपा और बसपा, वो 2 पार्टियां जिन्होंने हमेशा ब्राह्मणवाद का विरोध किया। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश प्रकाश जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ में अभिषेक मिश्रा जो कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव सरकार में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी,
बड़ा दर्द हो रहा है बहन मायावती जी को ब्राह्मणों को लेकर। अचानक ये हृदय परिवर्तन कहां से हो गया बहन जी का? नहीं, इसमें हृदय परिवर्तन, सुमित जी देखिए, इसमें हृदय परिवर्तन वाली बात नहीं है। एक दलित मूवमेंट का से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, देखिए आज उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण के सामने जो हालात हैं उससे आप भी नहीं, आप दलित मूवमेंट पे आए थे ना, वहीं से आइए। आप दलित मूवमेंट पे आए थे ना सतीश जी। दलित मूवमेंट का मतलब क्या होता है? दलित मूवमेंट का मतलब क्या होता है? दलित मूवमेंट देखिए दलित मूवमेंट, सुनिए सुमित जी, दलित मूवमेंट मानवता पे आधारित है। हमको यह सिखाया जाता है कि जहां भी मानवता मरेगी, जहां भी मानवता की हत्या होगी, जहां भी जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं देश की जनता के या प्रदेश की जनता के, उनके खिलाफ हम खड़ा ही होंगे। पिछले 1 महीने में आपने अपराधी खत्म करने के नाम पर, अरे विकास दुबे अपराधी था कि नहीं था? महीने में एनकाउंटर देखिए। गजब बात कर रहे हैं आप सतीश जी। वो विकास दुबे ब्राह्मण था, माना, अपराध के खिलाफ है, पर वो अपराधी नहीं था क्या? विकास दुबे पे 70 से अधिक मामले दर्ज नहीं थे क्या? विकास दुबे पे 70 से अधिक मामले दर्ज नहीं थे क्या? आप विकास दुबे को अपराधी नहीं मानते, आप विकास दुबे को ब्राह्मण मानते हैं? बताइए मुझे, देखिए साफ साफ बोलिए। विकास दुबे अपराधी था कि ब्राह्मण था? बहन जी की नजर में विकास दुबे अपराधी है कि ब्राह्मण है? अपराधी है, ब्राह्मण है। हो सकता है अपराधी अपर कास्ट भी हो सकता है, अपराधी दलित भी हो विकास सकता दुबे है, कौन था? आपने इनकाउंटर का जिक्र किया, आपने इनकाउंटर का जिक्र किया, आपने इनकाउंटर का जिक्र किया। सतीश प्रकाश, आपने इनकाउंटर का जिक्र किया। इनकाउंटर तो विकास दुबे का हुआ था, तो विकास दुबे आपके लिए अपराधी है या ब्राह्मण है? क्या है आपके लिए? साफ साफ बताइए। सुनिए सुमित जी, सुनिए, जब आपका एनकाउंटर का ग्राफ विकास दुबे से निकल करके विकास चौबे पे जाता है, शुक्ला पे जाता है, पांडे पे जाता है, शर्मा पे जाता है, आपने एक माहौल क्रिएट कर दिया। बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं भाई आप तो। जिसने आपको सरकार बनाई, भी पूछना चाह रही है, रामराज की बात करते हैं जी। मुझे लगता है हमको, ठीक है सतीश जी आती हूँ आपके पास। जरा सा अभिषेक मिश्रा जी को भी ले आते हैं इस चर्चा में। अभिषेक मिश्रा जी, लेकिन यहाँ सवाल आपसे तो ये पूछा जाएगा सर कि मायावती ने तो 2007 में ये दलित ब्राह्मण वाली जो सोशल इंजीनियरिंग है वो करके दिखा दी थी ना, जिससे फायदा मिलेगा। आपका MY समीकरण छिटका तो अब ब्राह्मण वोटर को लुभाने के लिए ये परशुराम की मूर्ति की बात आ गई सर। बड़ी बात है जी। सुनिए, देखिए रुमाना जी, सुमित जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की घोषणा हम लोगों ने भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरफ से की है। तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि हम लोग, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, ये निवेदन है मेरा कि भगवान को आपने देश को बांट दिया, अपने समाज को बांट दिया, लड़ा दिया जातियों में। निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि भैया भगवान पे कृपा करो, भगवान को मत बांटो, भगवान की जातियों की बात मत करिए। भगवान को हम जाति में नहीं बंटने देंगे। प्रभु श्री रामचंद्र भी मेरे हैं, परशुराम भी मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे हैं, वाराह भी मेरे हैं, कुर्म भी मेरे हैं, मत्स्य भी मेरे हैं, नरसिंह भी मेरे हैं, वमन भी मेरे हैं और आने वाले कल्कि भी मेरे हैं। तो उसको जातियों मत बांटिए, ये हमारा आस्था का सवाल है, ये एक पवित्र संस्कार है, पवित्र विचार है, इसमें राजनीति मत देखिए। लेकिन सर दिक्कत तो यही है ना कि राजनीति जो है वो तो इस हद तक की जाती है कि भगवान की जाति भी पूछ ली जाती है। और पिछले कुछ सालों में तो हमने ये होते हुए देखा है, किसी राज्य का चुनाव होता है और वहां पर हनुमान जी की जाति की बात कर दी जाती है। अब यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो गया है और अब आप लोगों की तरफ से परशुराम की मूर्ति लगाने की बात की जाती है। उस पर खुले तौर पर मायावती आ जाती है आकर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है हम तो इनसे भी ऊंची मूर्ति लगाएंगे। और सही बात है सर, जब आप लोग सत्ता में होते हैं तब ये काम क्यों नहीं कर पाते हैं आप लोग? जब विपक्ष में होते हैं तभी ये बड़े बड़े दावे क्यों? फिर तो यही कहा जाएगा ना कि सिर्फ वोटर को लुभाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के वोट बैंक पर आपकी नजर है, उसको लुभाने के लिए आप लोग ये ऐलान करते हैं। आइए मिश्रा जी। रुमाना जी, आपने 4 सवाल पूछे, मैं चारों का जवाब देता हूं। आपने पहला सवाल पूछा कि मुझे ऑर्डर शायद हो सकता न याद हो, आपने कहा हनुमान जी की जाति गिनाई जाती है। हनुमान जी की जाति किसने गिनाई? माननीय योगी आदित्यनाथ ने गिनाई थी।
समाजवादी पार्टी नहीं गिराई, किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी। ये जो आज सोच आ गई है ना, मैं पवित्र संस्कार से, पवित्र विचार से भगवान की मूर्ति लगा रहा हूं तो उसमें राजनीति दिख रही है लोगों को, वो ये भारतीय जनता पार्टी का बोया हुआ बीज है जो आज पूरा प्रदूषित कर दिया है जिसने समाज को। अगर बात की तो माननीय योगी आदित्यनाथ ने बात की। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया। मैं आपको बताता हूं, भगवान परशुराम की, क्योंकि हमारे यहां सिस्टम है, हमारे यहां वाइफ मदर निर्जला व्रत रखती हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं। हमने छुट्टी डिक्लेयर की थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने छुट्टी डिक्लेयर की कि भाई इस पे लोग छुट्टी कर सकते हैं, जो चाहे RH2 मिलेगी उसमें एक आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिस्ट होती है, कोई किसी आदमी को 2 से ज्यादा मिलती नहीं है साल भर में। उस सिचुएशन में अभी जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने कहा नहीं भगवान नहीं है, ये तो महापुरुष हैं, और महापुरुषों की छुट्टी कैसी, छुट्टी खत्म कर दी उन्होंने। हमें उसका भी कष्ट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा भाई, हमारे समाज के आज वहां 55 लोग हैं, विधायक लग रहा है ब्राह्मण वोट करेंगे? कोई नहीं बोला, हम लोगों ने आवाज उठाई, हमारी सुनवाई मिश्रा जी, आपको लग रहा है ब्राह्मण वोट करेंगे? मुझे अपना जवाब दे आपकी पार्टी के साथ। सुमित जी मुझे जवाब दे दिया। रोमाना जी ने 4 सवाल पूछे, चारों के जवाब दे रहा हूं। नहीं, इन्होंने तीसरा पूछा कि आपने बड़े स्मार्टली छुट्टी की बात कर दी। रोमाना जी, ये आपने नहीं बताया, आप 5 साल तक सत्ता में रहे, मेजोरिटी के साथ रहे, पूरी ताकत थी आपके पास, बड़ी से बड़ी प्रतिमा आप लगा सकते थे, लखनऊ से लेकर नोएडा तक कहीं भी लगा सकते थे, तब आपको प्रतिमा नहीं लगाई है। ओहो, तब आपको प्रतिमा की बात याद नहीं आई? सुनिए तो समझिए, तब भी याद थी, तब भी याद थी। जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर बनाया तो हम लोगों ने बनाया, जो आज भी परशुराम की बात कर रहा हूं। हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई तो हम लोगों ने तब लगाई। भगवान जी गोल पोस्ट शिफ्ट मत करिए अभिषेक भाई। अच्छा, भगवान हनुमान जी की तो याद होगी, हनुमान जी। मैं परशुराम की बात कर रहा हूं। हनुमान जी परशुराम का मूवमेंट छेड़ रहे हैं। भगवान की हनुमान जी की याद है, कृष्ण की याद है, जनेश्वर पार्क मिश्रा की याद है, उनकी अब लगा। परशुराम के बाद मूर्ति क्यों नहीं याद है? इसके बाद आप कहोगे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी लगाएंगे, देवी की भी लगाएंगे, सरस्वती की भी लगाएंगे। आप जो बताओ वो लगा दें, आप बताओ ना। आप मूवमेंट छेड़ रहे हैं विपक्ष में आने के बाद, इसलिए सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आप विपक्ष में आने के बाद इस तरह का मूवमेंट छेड़ रहे हैं, जब सत्ता में थे तो आपने लगाई। अभी तो आपसे पूछ रहे हैं। आप ये बताओ सुमित जी, नहीं ये गलत बात। एक अभिषेक भाई, सतीश जी कुछ लगाई, मैं आता हूँ, कहे तो नहीं लगाई। प्रकाश, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण जो है वो सभा की तरफ जा सकते हैं? तभी बहन जी को खुलकर बोलना पड़ा। सतीश प्रकाश, जवाब दीजिए अभिषेक मिश्रा की बातों का। आप क्यों इसमें राजनीति खोज रहे हो? देखिए सुमित जी, नहीं, देखिए एक ऐसा वर्ग, ब्राह्मण समाज असुरक्षित है ना, उसके अंदर कुंठा है ना, वो भी उत्तर प्रदेश का नागरिक है, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है। हमने भी उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता चलाई है। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है एक विपक्षी दल होने के नाते कि अगर सरकार की किसी नीति के कारण एक समाज का एक विशेष वर्ग अगर अपने आप को कुंठित महसूस कर सकता है, असुरक्षित महसूस कर सकता है, तो उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ना हमारा दायित्व है, और हमको ये बात कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, वोट किसको करनी है, ये वोट पॉलिटिक्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप मानिए। बुआ भतीजा एक बातें कर रही है ब्राह्मण वोट बैंक के लिए, अच्छा लग रहा है सुनकर। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। एक बड़ी खबर आ रही है रुमाना के पास। रुमाना, बिल्कुल बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव, कोरोना से संक्रमित हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देश में 22 लाख के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। इससे पहले देश के गृह मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे और कल ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। और इस समय की बड़ी खबर यह कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उनसे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सतीश प्रकाश जी जवाब दे रहे थे, और सतीश प्रकाश जी सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा सर। जब मायावती सत्ता में थी तो सारे जो दलित चिंतक थे उनकी मूर्तियां बनवा दी, बहन जी ने अपनी खुद की मूर्तियां बनवा दी सर, जीते जी हाथियों की मूर्तियां लगवा दी बहन जी ने। और अब जाकर जब सपा की तरफ से कहा जा रहा है तो बहन जी को परशुराम की मूर्ति लगवाना याद आ रहा है। नहीं, देखिए रोमाना जी, हमने जो मूर्ति बनाई थी कल इन्हीं विपक्षी दलों ने उनको पत्थर कहा था। हमने कहा था कि हमारी आस्था जिनमें है। देखिए, दलित मूवमेंट का दुर्भाग्य ये है कि उसकी जो धार्मिक पहचान है, उसकी जो सामाजिक पहचान है, उसको कहीं ना कहीं आपने मिटाया। हमारा त्रस्त है ना, हमारी ये मजबूरी भी है कि हम अपनी पहचान ढूंढेंगे। सतीश जी रुबाना जी ने साफ साफ आपसे पूछा,
कि जब आपके पास मौका था तब आप परशुराम की प्रतिमा लगा सकते थे। तब तो बहन जी अपनी प्रतिमा लगा रही थी, तब तो बहन जी की अपनी प्रतिमा लगती रही पूरे प्रदेश में। जब आपके पास सत्ता थी, ताकत थी, पावर था, मेजोरिटी थी, तब क्यों नहीं लगाई? तब परशुराम क्यों नहीं याद आए? आज राम मंदिर के नाम पर एक आंदोलन खड़ा हो चुका है जो एक नियति की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ साथ दलित मूवमेंट का हिस्सा है। अगर वो दलित मूवमेंट का हिस्सा है तो आज नहीं तो कल उनकी तस्वीरें और भी लगाई जाएंगी, है ना? अभिषेक जी बोलना चाह रहे हैं। अभिषेक, जवाब दीजिए। तस्वीर लगी है तो इसमें कहीं दो राय नहीं। अभिषेक जी, मुझे अच्छा लगा बुआ भतीजे एक साथ एक तरफ है इस बार। देखिए, मुझे लगता है इस पे सबको एक होना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस पे एक साथ होए और भगवान परशुराम की वो भी मूर्ति की घोषणा करें। वो उनके पास 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, वो भी अगर एक लगवा देंगे तो उनका भी कोई बुरा नहीं होगा। आज इस समाज से 70 लोग जीत के उनके यहां गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी लगवाना चाहिए। हमने समाज आ ही जाता है ना, सबसे समाज आ ही जाता है। देखिए, आपने खुद ही कह दिया इस समाज से जीत कर 70 लोग गए हैं, तो समाज आ गया ना चाहते हुए भी। जो बात हम लोग निकलवाना चाह रहे थे आपकी जबान से, वो खुद आपने कह दी कि ब्राह्मण समाज 70 लोग जीत कर आए बीजेपी में, बीजेपी को भी हमारे साथ आ जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर को लुभाने की ये कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। सुमित, बिल्कुल, और शायद इसीलिए ब्राह्मण वोट बैंक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हो गए हैं, उसको लुभाने में हर पार्टी लग गई है। सपा बसपा को आपने देखा, कांग्रेस ने भी जितिन प्रसाद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में। ये सब कुछ उसी राजनीति का हिस्सा है।